हेलो गाइस, मैं अमित सर, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां पर मिलेंगे एमएसटी जेईई मेन से रिलेटेड सारे अपडेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टाइम है अभी अभी आपको आधार कार्ड अपडेट करवा लेना चाहिए। क्यों करवा लेना चाहिए सर, ये मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है आपको अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है? पर्सनल डॉक्यूमेंट मतलब आधार कार्ड। ओके, आधार कार्ड पे फिर आपके मार्कशीट्स पे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, फ्यूचर में ये एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो गए, फ्यूचर में जाके डिग्री सर्टिफिकेट होगा। ओके, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपके जैसे मैंने बोला आधार कार्ड होता है, बाद में आप पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओगे। और जो होती है अगर किसी का कास्ट वगैरह तो कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, किसी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है। ये जो हो गए पर्सनल डॉक्यूमेंट। तो सारे डॉक्यूमेंट में सब कुछ सेम होना चाहिए। अरे मेरा सेम है सर, नहीं, आप ध्यान से चेक करो। आपको पता नहीं है, हो सकता है आपके मार्कशीट में गलती हो या आपके आधार कार्ड में गलती हो। ऐसा कैसे सर? चेक तो करो। देखो क्या क्या सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं हूं अमित चौधरी, बराबर, AMIT अमित है, तो हर जगह AMIT ही होना चाहिए। कहीं पर AMEET, AMIET या कुछ और ऐसा अल्फाबेट नहीं चलेगा। सेम होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट में। एक भी डॉक्यूमेंट में इधर उधर हुआ तो नहीं चलेगा। फिर चौधरी, चौधरी में क्या होता है कि बहुत जगह पे CHOUDHARY यूज करते हैं, किसमें CHOUDHARI यूज करते, कोई CHAUDHARI यूज करता है, कुछ भी यूज करता है। बट कुछ भी रहेगा तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जैसे मेरे हर एक डॉक्यूमेंट पे CHOUDHARY है, चौधरी, CHOUDHARY। तो मेरे हर एक डॉक्यूमेंट में वही है, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो 10th का मार्कशीट हो, 12th का मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या कोई और डॉक्यूमेंट हो, हर जगह पे मेरा सेम है। तो ये मैंने ध्यान रखा हुआ है, बराबर। तो आपने ऐसा ध्यान रखना है अभी से, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। वरना क्या होता है, एडमिशन के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है। एग्जाम का फॉर्म भर रहे, उसमें प्रॉब्लम होगा, मिसमैच होगा। आपको एग्जाम बैठने जाओगे, वहां पर मिसमैच हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए चेक करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। तो जो जो मैं अभी बोलने वाला हूं, एंड तक वीडियो देखो और सब चेक करके लो कि भाई सब बराबर है कि नहीं। वरना क्या होगा, मिसमैच होगा। मिसमैच होगा तो क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या फ्यूचर में और कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा हो, इसीलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूं, ठीक है। सो लेट्स सी, बहुत लोगों के नेम के सीक्वेंस का भी प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम कैसा होता है मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, मेरा एग्जांपल बताया, मेरा नाम है अमित उमेश चौधरी, मेरे पापा का नाम उमेश है, ओके, सरनेम चौधरी है, मेरा नाम अमित है। पर बहुत लोग ऐसा होते हैं जो ऐसा एक्स्ट्रा लगाते हैं, जैसे कि अमित कुमार उमेश चौधरी। किसी डॉक्यूमेंट में कुमार है, किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो प्रॉब्लम होगा। बहुत लोग श्री लगाते, बराबर, जैसे कि श्री अमित, किसी में है किसी में नहीं है, प्रॉब्लम होगा। किसी में कैसा रहता है कि बहुत लोग मोहम्मद लगाते, MOHD या MOHAMMED, किसी में है किसी में नहीं है। बहुत लोग में क्या होता है, पंजाबी रहेंगे तो कौर लगाते, फीमेल लोग में कौर लगाते, सरनेम कुछ और रहता है, कौर लगाते। ओके, बहुत लोग नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, कुमार कुमारी ऐसा लगाते। तो वो किसी में है किसी में नहीं है, तो प्रॉब्लम है, तो अपडेट करने की जरूरत है। अब क्या अपडेट करने की जरूरत है वो आपको देखना पड़ेगा, मैं एग्जांपल देता हूं। हो सकता है सारे डॉक्यूमेंट में बराबर हो, सिर्फ आधार कार्ड में गलती है, तो एक ही डॉक्यूमेंट में गलती है तो आधार कार्ड में आप अपडेट करवाइए। अगर ऐसा है कि नहीं आधार कार्ड में भी सेम है सर, कास्ट सर्टिफिकेट बाकी जगह पे हर जगह पे सेम है, खाली एक मार्कशीट में गड़बड़ है, तो आप मार्कशीट में चेंज करवाइए। सर मार्कशीट में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करें फिर? ओके, ये सर मार्कशीट वगैरह, आधार कार्ड वगैरह हर जगह सेम है, खाली कास्ट सर्टिफिकेट या वैलिडिटी सर्टिफिकेट में गड़बड़ है, तो मैं क्या करूं? चेंज करवाने का ट्राई करो। चेंज नहीं हो रहा है सर, तब मैं क्या करूं? तब आप क्या कर सकते हो, लास्ट ऑप्शन होता है गैजेट। गैजेट क्या होता है सर? पहली बार सुन रहे हैं सर, गैजेट क्या होता है? गैजेट क्या होता है मैं आपको बताता हूं, GAZETTE। जब आपके किसी डॉक्यूमेंट में नेम में करेक्शन हो, या कभी कभी फीमेल के शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, या किसी और प्रकार की नाम में प्रॉब्लम है, ओके, आपके डॉक्यूमेंट में करेक्ट नहीं है, मिसमैच हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप चेंज करवा सकते हो तो चेंज करवाओ। बट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए आप गैजेट करवा सकते हो, गैजेट बनवा सकते हो कि मेरा हर जगह पे ये नाम है और ये वाले डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हुआ है और वो मिस्टेक ये है। फिर आप क्या करोगे, वो जो मिस्टेक वाला डॉक्यूमेंट है जहां जहां पर भी अपलोड करोगे, वहां पर पैरेलल में मतलब साथ में आप ये गैजेट का कॉपी अटैच करके अपलोड कर सकते हो और ये माना जाएगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा हर जगह माना जाता है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह हर जगह पे। तो ये एक लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। अब चलिए मैं वापस एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं खुद का एग्जांपल ले रहा था स्टार्टिंग से, अभी एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं। ये महाराष्ट्र का स्टूडेंट, अभी मैक्सिमम जो मेरे चैनल पर है सब महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, तो मैक्सिमम मैं पहले महाराष्ट्र का एग्जांपल लेके क्लियर करूंगा, उसके बाद
बाकी जगह के भी एग्जाम्पल लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है गाइज, क्योंकि देखो आप पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर एंड में नाम का मिसमैच है, प्रॉब्लम होगा और आपको एडमिशन ना मिले, बहुत पछतावा होगा कि ये मैंने पहले कर लेना चाहिए था। मुझे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आया था, मैं वीडियो 1 मिनट देख के छोड़ दिया, अगर मैं कर लिया रहता तो मेरे साथ आज ये नहीं होता, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ये 10th के एक बच्चे का मार्कशीट है, ओके, उसका नाम है साहिल, नाम मतलब क्या, NAME, नेम, ओके। फिर उसका सरनेम है सहानी, सरनेम क्या है, सहानी, ओके, SAHANI, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सहानी, साहिल, ओके। और ये संजय कुमार उनके पापा जी का नाम है, पापा का नेम या फादर नेम आप बोल सकते हो, ओके, फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स का नेम, फादर। अब यहाँ कोई एस लिख दूंगा तो पब्लिक बोलेगी ये कितने फादर है, ओके, लेट इट बी द जोक। तो ये फादर के नेम है, ओके, ठीक है। अब महाराष्ट्र में बचपन से ऐसा रूल है, बचपन से मतलब मेरे टाइम से, मेरे टाइम के पहले से भी ऐसा रूल है कि हमारे 10th के मार्कशीट में, 12th के मार्कशीट में बोर्ड के द्वारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल के रूल के हिसाब से पहला सरनेम आता है, आडनाव येतात, नंतर नाव मतलब नेम, नंतर वडीलचं नाव म्हणजे पापा का नाम आता है। ये हमारा फॉर्मेट है। कहां का फॉर्मेट है, महाराष्ट्र का फॉर्मेट है। तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन मत लो, अरे मेरा सरनेम पहले आ रहा है, नाम नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, टेंशन मत लो, ये महाराष्ट्र का फॉर्मेट है, बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है, ठीक है। तो सरनेम, अपना नाम, फिर फादर का नाम, दैट्स द फॉर्मेट, सरनेम, नेम एंड फादर्स नेम, दैट्स द फॉर्मेट ऑफ महाराष्ट्र। अब 12th के मार्कशीट में भी ऐसा ही आएगा, 12th के नाम मार्कशीट में भी वैसा ही है, सरनेम है, फिर स्टूडेंट का नेम है, फिर फादर का नेम है। 12th के मार्कशीट में भी ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये महाराष्ट्र का फॉर्मेट है, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा तो बहुत बड़ा अडचण हो गया ना सर, बहुत बड़ा प्रॉब्लेम हो गया, गोंधळ झाला, आता काय करणार आहे, कशाला सर, असं आधार कार्ड पर नाही आहे ना, आधार कार्ड वर पहिलं नाव आहे, नंतर फादरचं नाव आहे, नंतर सरनेम आहे, आता मी काय करू, आधार कार्ड में तो गलत है ना सर, आधार कार्ड में पहले नाम है, फिर फादर का नाम है, फिर सरनेम है, और आपने बोला मार्कशीट का चलेगा, मार्कशीट में पहला सरनेम है, फिर नाम है, फिर फादर नेम है, क्या करेंगे सर, चेंज करवाएंगे, आधार कार्ड में चेंज करवाना है, बोलो आप, बस बोलो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। आधार कार्ड पे पूरे इंडिया का फॉर्मेट यही है कि पहले नाम होता है, फिर पापा का नाम होता है, फिर सरनेम होता है, और बहुत सारे स्टेट में, अदर देन महाराष्ट्र स्टेट में, बहुत जगह पे ऐसा भी है, नॉर्थ में या साउथ में, कि सिर्फ नाम और सरनेम है, पापा का नाम है भी नहीं, ऐसा भी है आधार कार्ड में। तो कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, आपका पहला नाम है, फिर फादर नेम है, फिर सरनेम है, तो बिल्कुल चलेगा। बट अब मैं बताओ, देखो ये मैंने बोला ये भी चलेगा, अब मैं बोल रहा हूं कि ये भी चलेगा, तो इसमें गड़बड़ क्या है, गलती क्या है, मैं बोल रहा हूं कि इस स्टूडेंट को सब बराबर होने के बाद भी कुछ अपडेट करने का जरूरत है। तो क्या अपडेट करने का जरूरत है, आप बताओ कमेंट में, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। अभी यहां पर ध्यान से देखिए, सरनेम है SAHANI, सहानी, स्पेलिंग बराबर है, साहिल संजय कुमार बराबर है, बराबर, साहिल संजय कुमार सहानी, स्पेलिंग बराबर है, सीक्वेंस खाली आगे पीछे, क्योंकि महाराष्ट्र का फॉर्मेट ये है कि सरनेम पहले, फिर नाम, फिर पापा का नाम। बट आधार कार्ड का फॉर्मेट क्या है, पहला नाम, फिर पापा का नाम, फिर सरनेम। बहुत जगह पे ऐसा भी है कि भाई नाम और सरनेम, पापा का नाम है भी नहीं, ठीक है, दोनों ही केस में चलेगा, सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या मिस्टेक होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों का होता है, ध्यान से देखो, गैप, गैप दिख रहा है आपको, यहां पर गैप दिख रहा है, मैंने क्या बोला था, हर जगह पे सेम टू सेम होना चाहिए, जैसे मैंने बोल रहा था, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर संजय कुमार है, संजय कुमार है, पापा के नाम में संजय कुमार है, ओके, अब शादी हो गई फिर भी कुमार है, बट वो लेट इट बी, दैट इज अ जोक अपार्ट, बट जो है हर जगह पे वही होना चाहिए। अब यहाँ पर भी वही है, मगर बीच में स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है क्या, नहीं है, 12th के मार्कशीट में नहीं है, 10th के मार्कशीट में स्पेस है क्या, नहीं है, 10th के मार्कशीट में नहीं है, 12th के मार्कशीट में नहीं है, तो आधार कार्ड में कहां से आ गया, आधार कार्ड में कहां से आ गया। अब ये छोटी सी बात होती है, बट जब हम लोग ऑफिशियली वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, एडमिशन वगैरह के लिए, तो अगर ऑफिसर को ये हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करके आपका एडमिशन कैंसिल कर सकता है, डॉक्यूमेंट भी मैच कर रहा है। इसीलिए अब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि भाई एडमिशन लेट है,
एग्जाम लेट है, मैं अब भी टाइम कर सकता हूँ। 15 दिन में आधार कार्ड अपडेट होता है, 15 दिन में अपडेट होता है। अभी के अभी वो क्या कर सकता है, अपना 10th का मार्कशीट और 12th के मार्कशीट का यूज करके, एज अ प्रूफ यूज करके वो अपने नाम में करेक्शन करवा सकता है, यहाँ पर स्पेस हटा सकता है। तो फिर साहिल संजय कुमार कंटिन्यू में सहानी हो जाएगा। बस ये स्टूडेंट को यही करने की जरूरत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई अपना दिमाग मत लगाओ कि भाई सरनेम पहला है मार्कशीट में, सहानी साहिल संजय कुमार, तो मैं क्या करता हूं, आधार कार्ड में भी चेंज करा लेता हूं। आधार कार्ड में भी मैं क्या करा लूंगा, सहानी साहिल संजय कुमार, ताकि मार्कशीट आधार कार्ड सेम टू सेम हो जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सारी अथॉरिटी, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो महाराष्ट्र का एमएसटी सिटी का स्टेट सिटी सेल हो या कोई और हो, उनका कहना यह है कि आपका हर जगह पे सेम होना चाहिए। सेम का मतलब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उनका कहना क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उनका कहना यह नहीं है कि हर जगह पे डिक्टो सेम हो फॉर्मेट, क्योंकि जो वेरिफिकेशन ऑफिसर वहां पर बैठेगा उनको भी मालूम है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का फॉर्मेट क्या है, पहला सरनेम फिर नाम फिर पापा का नाम। और आधार कार्ड का फॉर्मेट क्या है कि नाम फिर सरनेम, या तो नाम और फिर फादर नेम फिर सरनेम। तो कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है। ये पूरा इंफॉर्मेशन वेरिफिकेशन ऑफिसर के पास है। तो सिर्फ वो क्या चेक करेगा, वो चेक ये करेगा कि हर जगह स्पेलिंग सेम है कि नहीं। SAHIL, SAHIL, SAHANI, SAHANI, संजय कुमार में SANJAYKUMR, स्पेस, स्पेस कहां से आई, वो यहां पकड़ेगा कि भाई ये तो गलत है, स्पेस नहीं आना चाहिए था। तो इस बच्चे को अभी आधार कार्ड में ये जो है स्पेस, वो हटाने की जरूरत है। आपका भी ऐसा कुछ है तो करो। बहुत लोग, जैसे मैंने बोला कि जैसे फीमेल लोग में क्या होता है, जैसे निमृत कौर सरनेम होना चाहिए, निमृत सिंह, बहुत लोग का सिंह होगा, सरनेम हर जगह हो सकता है। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में सिंह 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 हो और आधार कार्ड में कौर लिख दिया हो, तो गड़बड़ हो सकता है। बहुत लोग का कैसा रहता है, और नॉर्थ इंडिया में सिंह लगाते, सरनेम कुछ और रहता है फिर भी सिंह लगाते, जैसे कि मनोज सिंह चौहान, बराबर। अब उनका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में हो सकता है मनोज चौहान, मनोज चौहान, मनोज चौहान हो, या मनोज और पापा का नाम फिर चौहान हो, बट उन्होंने आधार कार्ड में क्या कर लिया, सिंह लगवा लिया, मनोज सिंह चौहान या मनोज सिंह फिर पापा का नाम फिर चौहान, तो ये गलत है। फिर ये गलत है, क्योंकि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग हर जगह सेम होना चाहिए। अब एक और चीज मैं बता दूं कि आधार कार्ड में चेंज करना इजी है। आप ऑनलाइन करा सकते हो, आधार कार्ड सेंटर में जाकर करा सकते हो, बस रेफरेंस में कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जो कि 10 का मार्कशीट 12 का मार्कशीट चलता है, या पापा का कुछ चेंजेस करना है या आपका चेंजेस करना है, आपका करना है तो बोनाफाइड 10 का मार्कशीट 12 का मार्कशीट चलेगा, बट पापा को कुछ चेंजेस करना है तो उनका पैन कार्ड आधार कार्ड कुछ यूज कर सकते हो कि भाई उनके रेफरेंस से आपके आधार कार्ड में अपडेट हो। समझ रहे, जैसे पापा का मिस्टेक हो गया ना, समझ रहे आप। बट अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि सर आधार कार्ड में, ठीक है मैं सोच रहा हूं आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मार्कशीट में चेंज कराओ, तो कितना बड़ा लफड़ा होगा मैं बताता हूं। 10th का मार्कशीट चेंज कराओ, फिर 12th का मार्कशीट चेंज कराओ, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आधार कार्ड 15 दिन 1 महीने में हो जाता है, बट मार्कशीट्स में चेंजेस नहीं होता है। आपको डिविजनल बोर्ड बार बार भागना पड़ेगा। जो भी मुंबई वाले स्टूडेंट है वासी बोर्ड पे भागम दौड़ी करनी पड़ेगी, और तब जाके 2 महीने 3 महीने 4 महीने में कभी तो होगा, होता है, बट लंबा प्रोसेस है। आधार कार्ड 15 दिन 30 दिन में हो जाता है, बराबर। समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और कोई अगर बोल रहा है कि नहीं सर मेरा कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट या वैलिडिटी या नॉन क्रीमिलियर में मिस्टेक हुआ है, तो मैं क्या करूं वो बताओ। तो आपके लिए मेरा आंसर ये है कि अगर वो वापस बन सकता है तो वापस बनवा लो। इन केस मैं दोनों ऑप्शन बता रहा हूं, बन सकता है वापस तो बनवा लो, और नहीं बन सकता है तो आप बनवाएंगे गैजेट। आप क्या बनवाएंगे, गैजेट बनवाएंगे कि मेरा ये डॉक्यूमेंट में गलत है। किसी का अगर ऐसा स्पेस वाला प्रॉब्लम मार्कशीट वगैरह में हुआ, मार्कशीट में चेंज कराने का ट्राई करो, होता है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी आप गैजेट बनवा सकते हो। गैजेट कैसे बनता है सर, इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है कि नेम करेक्शन का गैजेट कर सकते हैं, आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे, तो मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। दूसरी चीज, कोई भी ऑनलाइन जो साइबर वाला रहता है वो ये हमेशा करता रहता है, ओके, तो उससे भी आप करवा सकते हो, ठीक है, ओके। तो वो मैंने आपको बहुत सारे, मैं अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूँ। प्रॉब्लम बहुत सारी होती है हमारे, मैं एक काउंसलर हूँ तो मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस केसेस आते रहते हैं हर साल, तो मुझे मालूम है कौन से केस में क्या क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि भाई लीगली क्या क्या अलाउेबल है, कि लीगली क्या क्या परमिसिबल है, लीगली आप क्या क्या कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को, समझ रहे, ओके। होप सो आपको ये किसी और ने बताया रहेगा, बहुत अच्छी बात है,
बट अगर मैं बता रहा हूँ किसी और ने नहीं बताया तो ध्यान से सुनो और इसको महत्वपूर्णता को समझो, तो आगे फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने एकदम डिटेल में बताया आपको कि इन महाराष्ट्र इट इज अ कॉमन फॉर द स्टेट बोर्ड दैट इज दे आर फॉलोइंग सरनेम फर्स्ट देन फॉलो बाय स्टूडेंट्स नेम फर्स्ट नेम देन फादर्स नेम। फॉर एग्जांपल सानी साहिल संजय कुमार दैट इज फॉलोइंग द महाराष्ट्र। ओके, दिस कैन लीड टू मिसमैच विद द डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड। आधार कार्ड से मिसमैच होगा ही होगा, बिकॉज आधार कार्ड का फॉर्मेट क्या है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। पापा का नाम कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैंने क्या बोला, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ स्पेलिंग चेक करना है कि भाई स्पेलिंग जो है वो हर जगह सेम है कि नहीं। ये भी बोला गया है कि यूनिवर्सिटी डिग्री का तो अलग ही फॉर्मेट है। उनका फॉर्मेट क्या है कि पहले सरनेम होना चाहिए, फिर कैंडिडेट का नाम होना चाहिए। मुंबई यूनिवर्सिटी में ये फॉर्मेट है, मेरे डिग्री में भी है। ओके, फादर का नाम होता है, फिर मदर का नाम भी होता है, मदर का नाम भी होता है। ये मुंबई यूनिवर्सिटी का डिग्री का फॉर्मेट है, बहुत अच्छा फॉर्मेट है। क्योंकि देखो आप मेहनत कर रहे हो तो आपके पीछे पेरेंट भी मेहनत कर रहे हैं ना, पेरेंट का भी नाम आना चाहिए, बराबर। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का ये बहुत अच्छा असूल है कि पापा मम्मी दोनों का नाम रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि हर फॉर्मेट अलग अलग होता है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि भाई स्पेलिंग सही होना चाहिए। और कुमार विमार लग रहा है अगर आपके नाम में, या मोहम्मद वगैरह कुछ लग रहा है, कौर वगैरह कुछ ले रहा है, सिंह वगैरह कुछ आप लगाते हो, ठीक है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किए, तो वो हर एक डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक डॉक्यूमेंट में है बाकी में नहीं है, फिर नहीं चलेगा। अगर मार्कशीट में कास्ट सर्टिफिकेट में वैसा है तो आधार कार्ड में भी वैसा करवाओ। समझ रहे आप जो मैंने बोलने की कोशिश की। तो जैसे मैंने बताया कि ये स्टूडेंट का 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट में साहिल संजय सहानी साहिल संजय कुमार है। संजय कुमार पापा जी का नाम है, साहिल स्टूडेंट का नाम है, सहानी सरनेम है, और इनके आधार कार्ड में ऐसा था। सब मैंने हाइड कर दिया है, बिकॉज देयर आर सर्टेन टर्म्स कंडीशन। आप वीडियो बना रहे हो तो सब हाइड करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मिस्टेक मैंने क्या बताया पकड़ा था इसका कि भाई तुम्हारे को स्पेस यहाँ पर कहाँ से आया, स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ हर जगह सेम होना चाहिए। बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे अलग है, मार्कशीट पे अलग ही है। मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नहीं होता, मेरे को मालूम है, बट मार्कशीट के बाद ना सर्टिफिकेट मिलता है 6 महीने के बाद, 10वीं का 6 महीने के बाद, फिर 12वीं का 6 महीने के बाद। ये महाराष्ट्र का फॉर्मेट है, बाकी जगह भी अलग अलग फॉर्मेट होगा कि भाई 6 महीने एक और 6 महीने बाद एक और चीज मिलती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्टिफिकेट। ओके, एसएससी पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट। ओके, तो उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ आता है, तो वो डेट ऑफ बर्थ, आपके एलसी का डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ, आपके डॉक्यूमेंट का आधार डेट ऑफ बर्थ हर जगह सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप आधार कार्ड पे 1 जनवरी को पैदा हो रहे हो और एलसी पे 21 जनवरी को हो रहे हो और किसी को कुछ और नहीं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए। यहाँ पर भी अलग अलग केसेस आ सकते हैं। ऐसा केस आ सकता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ एक्स है बट सारे डॉक्यूमेंट में वाई है, तो आप उसको आप एक्स बनाने मत जाओ, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। बर्थडे आप किसी भी दिन बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। सारे अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट में, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में अगर एक ही है, सेम है, तो वही रखो, आप उसको बदलने मत जाओ, बहुत प्रॉब्लम होएगा। अगर सब डॉक्यूमेंट में सेम है, एक डॉक्यूमेंट में अलग है, तो वो अलग क्या है वो करो। हो सकता है वो अलग वाला राइट डेट ऑफ बर्थ है बट बाकी जगह पर रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है, बट वो रॉन्ग वाला हर जगह है, हर डॉक्यूमेंट में, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में अलग है। तो वो एक डॉक्यूमेंट जो मिनिमम क्राइटेरिया पकड़ो, आप जो मिनिमम में चेंजेस करना है वो मिनिमम में चेंजेस कराओ। मैं प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम होता है मैं समझता हूं, जानता हूं, इसीलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बातों को, समझ रहे हो। आगे देखो कुछ पॉइंट्स अभी बाकी है। तो महाराष्ट्र में इट इज अ फॉर्मेट कि भाई 10th के मार्कशीट में क्या होता है, सरनेम नेम फादर्स नेम होता है। और सीबीएसई मार्कशीट में क्या फॉर्मेट होता है कि भाई नाम फादर्स नेम सरनेम होता है। ये अब भी कुछ सालों से हुआ है, उसके पहले तो सिर्फ नाम और सरनेम होता था, फादर्स नेम होता ही नहीं था, ठीक है। और आधार कार्ड में भी वैसा ही कि बहुत जगह पे नाम और सरनेम होता है, फादर्स नेम नहीं होता है। हाँ, ये एक है कि इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं फादर्स नेम क्यों नहीं है, तो आधार कार्ड में आप नाम सरनेम के बीच में फादर नेम ऐड करवा सकते हो, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ स्पेलिंग सेम सेम होना चाहिए, बाकी कोई मिस्टेक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैनी स्टेट्स जस्ट स्टूडेंट्स नेम आर देयर ऑन द स्टूडेंट्स नेम विद द सरनेम। जैसे मैंने बोला बहुत से स्टेट में सिर्फ नाम और सरनेम होता है, फादर्स नेम होता ही नहीं है। तो आपको सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाकी जो आगे पीछे होता है फॉर्मेट वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट ये इस चीज में वही लिखा हुआ है कि हर जगह पे अलग अलग होता है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सीबीएसई आईसीएसई में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम होता है। जैसे कि संजू राजवीर तिवारी, तो संजू स्टूडेंट का नाम है या फादर का नाम है, या तिवारी सरनेम है। या बहुत जगह पे सीबीएसई में क्या होता है, संजू तिवारी, फादर्स नेम होता नहीं है मिडल में, ठीक है। महाराष्ट्र बोर्ड में होता है, ठीक है, महाराष्ट्र में, तो कोई प्रॉब्लम लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। तो ये मैंने एक फेमस पर्सनैलिटी का मार्कशीट दिखाया। अगर आप नाम पढ़ पा रहे होगे तो, नाम पढ़ पा रहे होगे तो, ठीक है, मिस्टर कोहली, ठीक है, उनके मार्कशीट भी आप देख सकते हो,
बड़ी मुश्किल से आप मिला है ऑनलाइन, तो आप देख लो, काफी अच्छे थे भाई, काफी अच्छा स्कोर है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अभी एक और स्टूडेंट का मैंने लिया है, देखो यहाँ पर प्राज्वल रावत। रावत इज अ सरनेम, प्राज्वल इज अ स्टूडेंट नेम। फादर नेम अलग से है, मदर्स नेम अलग से, सेंटर में नहीं है, ओके। तो यूपी, वेस्ट बंगाल और बहुत सारे ऐसे स्टेट में क्या होता है कि भाई नाम होता है, सरनेम होता है, आधार कार्ड पे भी, मार्कशीट पे भी, अलग से ऐसा मिडल नेम ऐड होके नहीं होता है। और जैसे एक स्टूडेंट का मैंने आधार कार्ड हाइड वाइड करके आपको दिखा रहा हूँ मैं, और मार्कशीट पे भी ऐसा ऐसा ही है उसका, तो ये तो टेंशन नहीं लेगा। मगर जैसे मैंने बोला, नरेंद्र कुमार विमार लगा रहे, कुमार लगा रहे या कुछ और लगा रहे, नरेंद्र सिंह शर्मा ऐसा लगा रहे कुछ, और मिसमैच हुआ तो गड़बड़ है, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी एक और स्टूडेंट का मैंने दिखाया, आग्रह नमदेव, नमदेव सरनेम है, आग्रह स्टूडेंट का नाम है, फादर का नेम मदर का नेम अलग से दिया हुआ है, ठीक है। और ये मैंने जो एग्जांपल लिया था महाराष्ट्र के स्टूडेंट का, मैक्सिमम स्टूडेंट महाराष्ट्र के हैं, और महाराष्ट्र के किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका मैं पहला जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो मैंने जो बताया बच्चा वही फॉलो करना है आपको। आपको भी स्पेलिंग चेक करना है, और स्पेस कहीं तो नहीं है, स्पेस है तो हर जगह पे है कि नहीं, और नहीं है तो हर जगह पे नहीं है कि नहीं, वो आपको चेक करना है। आपको ये नहीं देखना कि भाई फॉर्मेट आगे पीछे हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं देखना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल जेई का फॉर्म भर सकते हो, सीटी का फॉर्म भर सकते हो, सारे फॉर्म भर सकते हो, कोई तकलीफ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। दे विल चेक जस्ट द स्पेलिंग, ठीक है। जब आप फॉर्म भरोगे या कैप प्रोसेस में जाओगे, तो वहां पर हो सकता है आपको लिख के आए पार्सली मैच, तो आपको ओके करके आगे बढ़ना है, सेव करके आगे बढ़ना है, आपको टेंशन नहीं लेना है अरे पार्सली मैच लिख के आया अब मेरा फॉर्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हर साल ऐसा ही होता है, पार्सली मैच लिख के आता है, मेरे को मालूम है ना, ओके। इतने सारे स्टूडेंट को गाइड करते हैं हम लोग, उनका पार्सली मैच लिख के आता है, बिकॉज महाराष्ट्र बोर्ड में क्या है, सरनेम पहला है, और आधार कार्ड में कैसा नाम पहला है, ठीक है। तो पार्सली मैच लिख के आएगा, आपको बस ओके या सेव करके आगे बढ़ना है, ओके या तो सेव करके आगे बढ़ना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, और आगे बढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एडमिशन एकदम स्मूथली होता है। हर साल हम बच्चों का एडमिशन कराते हैं, ओके। दिनेश सर काउंसलिंग चैनल या दिनेश सर लाइफ स्टडी इसी चीज के लिए फेमस है, बच्चों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा गाइस, ठीक है। अब मैं बता दूं कि भाई जिसको पता नहीं होगा, सीटी के लिए, जेई का आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर सीटी करना चाहते हो तो दिनेश सर लाइफ स्टडी सबसे बेस्ट चैनल है, मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, एकलव्य के 5 प्लेलिस्ट अवेलेबल है, यूट्यूब का कोर्स है, यहां पर देखो लिख के आ रहा है कोर्स, यूट्यूब का फ्री कोर्स है, दिनेश सर लाइफ स्टडी चैनल पे जाओगे, कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, एकलव्य 5.0, एकलव्य 4.0, ऐसे 5 साल का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ओके। फिर शॉर्टकट सीरीज है, वन शॉट है, फिर आपको मैराथन मिल जाएंगे, जेई मेन का सीरीज भी इसके नीचे होगा, ये वाला जेई मेन का सीरीज है, जेई मेन के पीवाई की जो सीटी में आते हैं सब आपको मिल जाएगा। तो भाई यही चैनल याद रखना, मैथ्स के लिए एक ही नाम, दिनेश सर एंड दिनेश सर, ओके। इसके अलावा आपको सीटी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेंगे, यहीं तो मिलेंगे, दिनेश सर काउंसलिंग यूट्यूब चैनल है, ओके। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैंने एमएसटी सीटी करके एक फोल्डर डाला हुआ है, एक प्लेलिस्ट, उसमें सीटी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, काफी काम का चैनल है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पर बताते रहते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट सीटी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट बैच है, लाइव बैच टॉपर्स प्रो। टॉपर्स प्रो आपके किसी भी सीनियर से पूछ लो, दिनेश सर और टॉपर्स प्रो, हमारे बहुत सारे इंटरव्यू भी अवेलेबल है। टॉपर्स प्रो से स्टूडेंट सीओपी, विजिटिया, एसपीआईडी जैसे टॉप कॉलेज में जा चुके हैं, आप क्यों नहीं जाना चाहते हो, आप भी तो आ जाओ। तो लाइव बैच में पेड में टॉपर्स प्रो महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट ऑनलाइन पेड कोर्स है, ठीक है, दिनेश सर ऐप पर, ओके। इसके अलावा आप चाहते हो कि सबसे बेस्ट बुक बताओ सर, तो भाई एक ही बुक है, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र आपके किसी भी सीनियर से पूछ सकते हो कि भाई सबसे बेस्ट बुक कौन सा है सीटी के लिए, तो सीटी के लिए एक ही बुक का नाम आएगा, ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र पीवाईक्यू बुक होता है, तीनों सब्जेक्ट एक ही बुक में होता है, 550 रुपए का तीनों सब्जेक्ट का एक ही बुक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता है। तो भाई क्या सोच रहे हो, ले लो जल्दी से जल्दी और प्रिपरेशन चालू कर दो एमएसटी सीटी का, बिकॉज एमएसटी सीटी से तो आप टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके अच्छा प्लेसमेंट लोगे, लाखों का पैकेज लोगे, और फिर हमें याद करोगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपकी क्या समस्या क्या प्रॉब्लम है, कमेंट में डालिए, उसके ऊपर वीडियो हम लोग एज सुन एज पॉसिबल लेके आएंगे, ठीक है। हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, व्हाट्सअप ग्रुप है बेसिकली, और टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी ज्वाइन कर ले, वहां पर भी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। चलिए गाइस मिलते हैं, बाय बाय, मैं हूं आपका अमित सर, बाय बाय।